श्री हरि शरणम। मित्रों, आप सभी ने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी होगी, सुनी होगी और ये अनुभव किया होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से अर्जुन को उपदेश दिया है कि जीवन में क्या करें और क्या ना करें। इसी तरह से हाथ की रेखाएं भी हमें ये संदेश देती हैं कि हम जीवन में क्या करें और क्या ना करें। जरूरत होती है उन्हें पढ़ने की, समझने की और किसी विज्ञ पुरुष के पास जाकर उनको ठीक तरह से जानने की। तो आज हम बात करेंगे कि क्या हाथ देखकर परामर्श दिया जा सकता है और किस तरह से काउंसलिंग की जा सकती है, और क्या उसी तरह से काउंसलिंग की जा सकती है जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की थी। ये बहुत ही रुचिकर विषय है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। और मैं एक तरह से आपको बताऊंगा कि जो लोग थोड़ा सा भी हस्तरेखा विज्ञान के बारे में जानते हैं उन्हें पता होता है कि यह हृदय रेखा है, यानी कि हार्ट लाइन। ये शीर्ष रेखा है, यानी कि हेड लाइन। और ये जीवन रेखा है, यानी कि लाइफ लाइन। ये माउंट जो है ये जुपिटर का है, यानी बृहस्पति, ज्ञान, गुरु। ये शनि है जो मनुष्य को वैराग्य देता है। ये सूर्य है जो मनुष्य को यश की कामना देता है, यश भी देता है, नाम भी देता है, फेम देता है। ये बुध है जो मनुष्य को धन देता है, बुद्धि देता है, करेंसी देता है। ये चंद्रमा है जो मनुष्य में सृजन की क्षमता पैदा करता है, यानी इमेजिनेशन, इनोवेशन, कुछ नया करने की समझ देता है। और ये शुक्र है जो भोग देता है, भोग में रुचि देता है, कामनाएं देता है, और इतनी कामनाएं कि जो दुष्पूर हों, कभी पूरी ना हो पाए। और ये मंगल है। मंगल हमेशा ईंधन की तरह काम करता है, फ्यूल है जो शरीर को ऊर्जा देता है, जीवन को ऊर्जा देता है, अग्नि का प्रतीक है। इसलिए मंगल वो पराक्रम देता है, शक्ति देता है, ताकि अपना कर्म मनुष्य ठीक ढंग से कर सके। तो जैसे ही मनुष्य का थोड़ा सा विकास होता है, प्रभु कृपा होती है, भगवान श्री नारायण की कृपा होती है, सत्संग होता है, स्वाध्याय होता है, तो ये जो कामनाओं का क्षेत्र है इससे थोड़ा सा ऊपर चला जाता है मनुष्य। ये प्रगति का सूचक है। और जब इधर की ओर मनुष्य जाने लगता है तो पहला जो खंड है वो प्रेम का है, यानी प्रेम की ओर जाता है। और प्रेम ही बाद में भक्ति बन जाता है। प्रेम अपनी पराकाष्ठा में ईश्वर की भक्ति बन जाता है। इसके बाद तर्क शक्ति है, यानी ज्ञान, आपकी समस्याओं का समाधान, उसका क्षेत्र ये है, इसको लॉजिक भी कहते हैं। इसके बाद जो अंगूठे का अंतिम छोर है, इधर से अगर देखें तो ये विल पावर है। और विल पावर असल में इच्छा शक्ति है, और इच्छा शक्ति प्रभु इच्छा शक्ति है। ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। तो अब जब हम श्रीमद् भगवद गीता की बात करेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता का कोई श्लोक लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि पामिस्ट्री के बारे में वो क्या कहता है, या भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के बारे में पामिस्ट्री किस तरह से सपोर्ट करती है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि किम कर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभम।
किम कर्म किम कर्मेति, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, क्या करें और क्या ना करें। कवयो अप्यत्र मोहिता, कवयो माने ज्ञानी, अपि अत्र मोहिता वो भी मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। क्यों भ्रमित हो जाते हैं? कर्म करना तो बड़ा आसान है, लेकिन भगवान कहते हैं कि क्या करें क्या ना करें, ये आपका जीवन है। और जीवन में जो सोचने की हमारी शक्ति है वो शीर्ष रेखा में है। अब क्या करें क्या ना करें की सारी जिम्मेदारी इस रेखा की है, जिसे हम कहते हैं शीर्ष रेखा। तो ये शीर्ष रेखा की जिम्मेदारी है। अब शीर्ष रेखा अगर ठीक से जुड़ी नहीं होगी तो आप ठीक से निर्णय नहीं ले पाएंगे। अगर इस शीर्ष रेखा की दूरी होगी तो भी आप ठीक से निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसलिए कहा गया है समत्वम योग उच्यते, यानी समता जीवन में होनी चाहिए, चाहे जीवन की हो, चाहे विचारों की हो, और चाहे रेखाओं की हो। तो एक तो ये ठीक ढंग से जुड़ी हो। अब ठीक ढंग से जुड़ी नहीं होगी तो क्या होगा? ये मंगल का क्षेत्र है। अब अगर इस शीर्ष रेखा की एक भी रेखा मंगल में चली गई तो ये क्रोध की मात्रा बढ़ा देगी। तो भगवान ने क्या कहा कि क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से मूढ़ता पैदा होगी, और मूढ़ता से ये जो निर्णय था ये प्रभावित होगा। तो मूढ़ता से जब निर्णय प्रभावित हो जाएगा तो पूरा जीवन भी प्रभावित हो जाएगा। तो हम मूढ़ता ना करें, उसके लिए जरूरी है इसका संतुलित होना। फिर भगवान कहते हैं कि किं कर्म किम कर्मेति, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कवयो अपि अत्र मोहिता, कवयो कौन है? विद्वान, बृहस्पति, जिनका जुपिटर अच्छा है, जो जुपिटेरियन है, जिनका बृहस्पति उभरा हुआ है, ऐसे लोग भी मोहित हो जाते हैं, अज्ञान का शिकार हो जाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, पतन की ओर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल का प्रभाव आ जाता है, और जब मंगल का प्रभाव आएगा तो आपके अंदर निगेटिविटी आएगी, क्रोध आएगा, क्रोध मूढ़ता देगा, और आप विद्वान होते हुए भी गलती करेंगे। इसलिए बहुत अच्छी बात कही भगवान ने कि क्या करें क्या ना करें, इसके लिए आपको भक्ति की ओर जाना होगा, प्रेम की ओर जाना होगा। और प्रेम का क्षेत्र कहाँ है? अंगूठे का सबसे निचला जो भाग है ये छोटा सा होता है, ये प्रेम का क्षेत्र है। और इसको भगवान ने कहा कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एवच, प्रत्येक जीव से प्रेम करना और किसी से भी द्वेष न करना, ये भगवान की शिक्षा है। यहाँ पे सारा राग द्वेष है, शुक्र, और शुक्र से जब हम ऊपर उठ जाते हैं, यहां आ जाते हैं, तो प्रेम में आ जाते हैं। और प्रेम जब परमात्मा की ओर चलता है, सत्संग का पोषण मिलता है, स्वाध्याय का पोषण मिलता है, साधना का पोषण मिलता है, तो ये भक्ति की ओर चलता है। और भगवान ने कहा है कि वही मेरा भक्त है। सच्चा भक्त वही है जो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एवच, यानी किसी से द्वेष न रखे, सबसे मैत्री, सबसे करुणा, सबको क्षमा भाव से देखे। कोई भूल भी कर दे तो उसको क्षमा से देखे। तब ये तर्क का पर्व आता है। ये स्थान तर्क का है अंगूठे में, मिडिल, जो मिडिल पार्ट है, ये लॉजिक का है। तो ये समाधान देता है। जब भक्ति के मार्ग पर मनुष्य जाएगा तो सारे संशयों का समाधान हो जाएगा। यहां पे समाधान हो गया, और जब समाधान हो जाएगा तो यहां पे सिद्धि मिल जाएगी। इसे कहते हैं विल पावर। विल पावर माने सिद्धि, समाधि, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की कृपा।
और ईश्वर की प्राप्ति। तो जिस तरह से भगवान ने समझाया अर्जुन को, उसे आप भी समझ सकते हैं कि ये ज्ञान का क्षेत्र है बृहस्पति, ये वैराग्य का क्षेत्र है शनि, ये सांसारिक यश नाम, ये धन, ये सृजनशीलता, कितना ज्यादा बना लूं, कितना नाम कमा लूं, ये सारी इच्छाएं यहां आपको व्यस्त रखती हैं। और इधर को आप कभी नहीं देख पाते कि यहां से निकलकर आप ऊपर की ओर चलें और धीरे धीरे प्रभु कृपा की ओर बढ़ें और सीधे पहुंच जाएं जहां भगवान कहते हैं कि किं कर्म किम अकर्मेति कवयो अपि अत्र मोहिता। तो यहाँ पे कवि जो हैं, बृहस्पति वाले विद्वान जो हैं, जो ज्ञान से भरे हुए लोग हैं, ज्ञानी हैं, वो भी मोहित हो जाते हैं। इतना भ्रमित करने वाला है, क्योंकि मनुष्य का जो फेस है, मनुष्य का जो चेहरा है, वो इधर की ओर है। पूरा जीवन हम इधर को मुंह करके बैठते हैं। तो इधर को हमारा ध्यान जाए परमात्मा की ओर, इसके लिए भगवान कहते हैं कि तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यश ज्ञात्वा मोक्षसे शुभम। यानी अशुभ से मुक्त होने के लिए मैं तुम्हें ऐसा उपदेश दूंगा जिससे तुम सभी अशुभ विचारों से, अशुभ कर्मों से, अशुभ लोगों से, अशुभ वातावरण से, अशुभ परिणामों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें इधर चलना होगा, इधर चलना होगा और इधर चलना होगा। ये बहुत बड़ा रहस्य है जो हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार श्रीमद् भगवत गीता की पुष्टि करता है और ये बताता है कि हो सकता है यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का हाथ भी देखा हो और तभी इतना बड़ा संदेश व्यक्तिगत रूप से उन्हें दिया हो। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।